एक पनीर का पैकेट बड़ी नहीं है, एक भी नहीं है। बस दुनिया 10 का पैकेट ले लीजिएगा बस। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है सोमवार एंड ये व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। मैं गुवाहाटी से आ गई थी एंड बस वो रात का कुछ मैंने क्लिप शूट किया था। आंचल कर रही थी एस्ट्रो की मसाज, तो वो इतना ज़्यादा मतलब इन्जॉय कर रहा था अपनी मसाज को। तो बस उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे एंड अब मैं आपसे मिल रही हूँ थर्सडे मॉर्निंग। तो गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि आज ऐसा सच मन नहीं किया बिल्कुल भी कि कुछ भी सूट या साड़ी कुछ भी मैं वेयर करूँ। तो नहा के यहाँ पे मैंने बृहस्पति था तो ये पीली नाइटी ही पहन ली थी एंड दुपट्टा ओढ़ के सबसे पहले नहा के मैंने सुबह से बहुत सारे काम करके यहाँ पूजा हो गई थी एंड उसके बाद दूध वाले भैया आ गए थे। और दूध वाले भैया के बाद में जब मैं पूजा कर रही थी उसके दौरान ही आ गए थे दूध वाले भैया, तो उनसे दूध लेके रखा। तो आज मतलब गेट इतना ज़्यादा खटखटाया गया है मेरा कि एक के बाद एक पर्सन आए चले जा रहे थे। और यहाँ मंगा ली थी सब्जी। तो जितने भी पर्सन आते हैं तो गर्मी इतनी ज़्यादा है और आजकल तो मैं देख रही हूँ कि मैं भी अपने फ्रिज का ही पानी पी रही हूँ, जो कि मैं इतने सालों से पीती नहीं हूँ। घड़ा रहता है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो तो लीकेज हो गया था। तो जो तांबे का घड़ा है उसमें बिल्कुल गरम गरम पानी ऐसा लगता है गैस में थोड़ा सा गुनगुना करके डाला है, तो अच्छा नहीं लग रहा पीने में। और यहाँ सब्जी वाले भैया को पानी पिलाया, पैसा वगैरह दिया। और ये सिर्फ इस चीज़ से परेशान रहता है कि इतने लोग आ रहे हैं, मुझे कोई नीचे लेके नहीं जाता है। तो हर बार जितने बार गेट खटखटाया जाता है उतने बार ये आके चेक करता है। इसीलिए मैं गेट को आधा से ज़्यादा बंद करके रखती हूँ, नहीं तो ये नीचे उतर के भागने लगता है। और बस पूजा करने के बाद फिर यहाँ सब्जी वाले आ गए थे, उनसे सब्जी लेके फिर नाश्ता कर चुकी हूँ। और यहाँ इसको भी नाश्ता करा दिया है और बैठी थी यहाँ पर चाय पीने के लिए। तो ये मुझे दूर से ही बैठ के देख रहा था, तो इसके ट्रीट का जो डिब्बा होता है उसको दिखा के मैंने इसको बुलाया है। एंड एट लास्ट बस यहाँ थोड़ी देर बैठ के फिर इसने मेरी गोदी में पूरा लेट के कितनी देर आराम किया है। तो ये ऐसे ही कंफर्टेबल हो गया है घर में, अब ये बिल्कुल गोदी में लेटा रहता है और आराम करता रहता है। अब ये 2 लेडी आई हुई हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आती है ना, पूछती हैं कि आपके घर में 4 से 5 साल तक के बच्चे हैं क्या। शायद पोलियो के टीका वगैरह के लिए जो लगता है उसके लिए आई थी ये लोग। तो पहले दूध वाले भैया, फिर सब्जी वाले, फिर ये गवर्नमेंट की तरफ से ये लेडीज़ आई हुई थी। और उसके बाद में फिर से जो मैंने थोड़ा सामान मंगाया था बगल की शॉप से, तो वो आए हुए थे। तो एक के बाद एक आते ही चले गए। वहाँ देखो, ये देखो, ये देखो, ये हाय, भाग गया। देखा वीडियो चालू है ना, इसलिए देख के भाग गया। बहुत भाव खाता है ये। वो टेंशन में वो लोग गए कहाँ? वो टेंशन में कि इतने लोग आ रहे हैं, मुझे कोई लेके ही नहीं जा रहा है। अब ये देखिए गेट खुला हुआ था, अब ये सीधा नीचे की तरफ जाने के लिए बढ़ गया है एस्ट्रो। तो इसीलिए कोई भी ऑनलाइन से सामान आए या कोई भी आता है तो हम लोग थोड़ा वेट करने बोलते हैं कि भैया हम गेट बंद कर रहे हैं, हमारा डॉगी है निकल जाएगा। और उसके बाद में उनको फिर पैसा ला के देते हैं, पानी पिलाना है तो पानी पिलाते हैं। तो इस तरीके से करना पड़ता है, नहीं तो ये कई बार निकल के भाग भी गया है। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ फ्राइडे मॉर्निंग। तो यहाँ सारे ही काम करके पूजा एंड ऑल सब कुछ हो गया है। तो उसके बाद में यहाँ चढ़ाने लगी हूँ मैं चाय। और चाय बनाने के बाद में फिर वही एकदम सिंपल सा मैंने खाना बना लिया था। भिंडी बना ली थी और दाल चावल रोटी, बस यही सब बनाया था मैंने। तो ये तीनों दिन के पूरा मिक्स व्लॉग है ये, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। एंड इनफैक्ट आप बोल सकते हैं जिस दिन मैंने घर में एंटर किया है गुवाहाटी से, तो उस रात को भी मैंने शूट किया था जो एस्ट्रो की मालिश कर रही थी आंचल, तो वहीं का ही था। और बस यहाँ चढ़ा दी है चाय और अब जाऊँगी ब्रेकफास्ट करूँगी और पीऊँगी अपनी चाय। तो गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और अभी मई जून में जो इतनी गर्मी पड़ती है,
हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मई जून में तो गर्मी का लेवल इतना ज़्यादा हाई रहता है कि अभी सच में बता रही हूँ कि एस्ट्रो जो हमारा है, किसी को भी घर में ऐसे बंद रहना पसंद नहीं रहता है। वो भी 2 मिनट के लिए भी, 2 मिनट तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, हॉल में रहना पसंद नहीं करता है। बस एसी के रूम में तुरंत ही वापस आ जाता है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ जब तक चाय बॉयल हो रही है, पक रही है, तो यहाँ छील लिए थे बादाम। तो बस ये सब सारे काम सुबह के करने के बाद में, उसके बाद में आज भेजूँगी चिंकी के लिए बैग जा रहा है, क्योंकि उसका एक फ्रेंड है, वो कुछ 8-10 दिन पहले अपने घर आया हुआ था कोलकाता, एंड वो निकल रहा है हैदराबाद के लिए। तो उसने बोला कि उसी के हाथ में आप बैग दे देना। तो उसके कुछ कुर्ता पाजामा हैं, जैसे कि ऑफिस में कुछ इंडियन थीम रहता है पहनने का। तो मैंने बोला कि बेकार में पैसा खर्च मत करना, यहाँ तो उसके इतने अच्छे हैं, सब मान्यवर वगैरह से सारा कुछ लिया हुआ है कुर्ता पाजामा, तो यहाँ वैसे भी रखे हैं। मैंने बोला कि अपने दोस्त को बोल के वो ले जाए। तो उसकी ये 3 मोजड़ी है जिसको मैं क्लीन कर रही हूँ, जूती को, और 3 कुर्ते पाजामा मैंने निकाल दिए हैं। और जो गुजिया बनाया था उसका डब्बा मैंने पैक करके रखा ही हुआ था। आम का अचार जो बनाया था तो वो भी उसके लिए एक छोटे डब्बा में भेज रही हूँ। और जैसे कि वो चनाचूर यहाँ का बहुत पसंद करता है, लक्ष्मी चनाचूर, तो वो ये वाला ब्रांड वहाँ नहीं मिलता है, तो वो जैसे एक पैकेट ले आई थी। तो इस तरीके से उसका बैग पूरा मैंने रेडी किया। और फ़िलहाल इनको अच्छी तरीके से सूखे और गीले कपड़े से पोंछ के क्लीन करके, यहाँ धूप काफ़ी अच्छी आ रही है तो मैंने सुखा दिया था, तब तक यहाँ लगाने लगी हूँ बैग। और एट लास्ट ये हुआ कि बैग लगा के रख दिया, एंड थोड़ी देर के बाद में बैग भेजना था तो फिर शाम को कॉल आया है कि भाई टिकट कैंसिल हो गई है। वो जो आसाम के साइड में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ चैनल में, तो वो बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, काफ़ी लोग मर गए हैं और बहुत सारे लोगों को कितनी चोट पहुंची है। तो बड़ी दुख की बात है कि ऐसा एक्सीडेंट हो गया है, और बस इसी वजह से उसकी भी ट्रेन कैंसिल हो गई। तो फिर बैग ऐसा का ऐसा ही रखा हुआ है। तो बस वो सब करने के बाद में, और यहाँ आ गई हूँ, मेरी हाउस हेल्पर आ गई हैं, तो जो भी खाना खाने के बाद में बचा हुआ है तो बस उसी को सब छोटे कंटेनर्स में करके मैं, और चावल को हमेशा इस तरीके से बंद करके ही रखिए, नहीं तो ऊपर पपड़ी जैसे जम जाती है ना फ्रिज में, वो नहीं जमेगी। इस तरीके से सही रहते हैं। और लगा दिया है खाना मैंने। और उसके बाद में यहाँ काफ़ी देर हो गया था, तकरीबन घंटा सवा घंटा इस तरीके से सूखे थे और एकदम क्लीन भी हो गए हैं। तो इस तरीके का एक ही बैग था मेरे पास में। और बाकी मैंने जो डस्टबिन के लिए जो पॉलीथीन में मंगा के रखती हूँ, ब्लैक वाली नई एकदम, तो एक पॉलीथीन ये ले ली थी। तो बाकी सारा ही इसमें मैंने जूती बंद करके और यहाँ बैग पैक करके रख दिया। इसके बाद कॉल आया था कि आंटी टिकट हो गई है कैंसिल। तो बस यहाँ पे खिड़की वगैरह बंद कर दी है क्योंकि धूप आती है। तो अब मैं भी जाके थोड़ा रेस्ट करूँगी। फिर मैंने सोचा कि कपड़े लगा दूँ धोने के लिए, मगर वो पीली वाली नाइटी, एक और पीली वाली नाइटी थी, तो बस उसको मैंने एक साइड में कर दिया था, बाकी मैंने कपड़े लगा दिए थे। क्योंकि किसी किसी नाइटी में से मैं देख रही थी, स्पेशली पीली नाइटी, कलर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको मैंने अलग हटा के और वॉशिंग मशीन लगा दी थी। एंड अब मैं आपसे मिल रही हूँ सैटरडे मॉर्निंग। तो बस उसके बाद में फ्राइडे को दोपहर में हाउस हेल्पर मेरी काम कर रही थी, फिर मैं जाके सो गई थी। और अब यहाँ पे सुबह ये सर्फ ख़त्म हो गया था तो सर्फ भर रही हूँ और लगे हाथ अभी धोऊंगी बालकनी। तो वही है कि स्मेल काफ़ी आती है, एस्ट्रो सूसू करता है। हम लोगों से जितना पॉसिबल होता है बार बार नीचे भेज ही देते हैं, बट इतनी बार भी नीचे भेजना नहीं हो पाता है। तो बस उसको भर के एंड बाकी का जो पैकेट में बचा है उसको गार्डर लगा के रख दूँगी। यहाँ धो ले रही हूँ बालकनी। और ये सबसे पहले आता है, इसको हर चीज़ की पंचायत है कि कहाँ क्या चल रहा है। गमछा जो है बदन पोंछने वाले, वो एस्ट्रो ने सारे ही फाड़ के चिथड़े उड़ा दिए हैं एकदम। तो ये नया है, इसको धो ले रही हूँ। और नया कोई भी रूमाल, गमछा या टॉवल होता है ना, तो उसको बिल्कुल अच्छे से वॉश करके सुखा लेना चाहिए, तो उससे बहुत अच्छे से मुंह हाथ बदन पोंछ पाते हैं। तो यहाँ
यहाँ फ़िलहाल तो ये मैंने धो के सुखा दिया था, और उसके बाद में जो पुराना वाला ही है जो उसने थोड़ा फाड़ दिया है वो भी धोती हूँ रोज़ तो मैं। तो बस उसी को लेके और मैं चली गई थी नहाने के लिए। और ये उठा हुआ था तो ये तो आगे पीछे सुबह से घूमता ही रहता है, तो मैं नहाने चली गई। तो उसके बाद में ये भी चला गया एसी वाले रूम में, क्योंकि ये 2 मिनट भी ज़्यादा अभी बाहर रहता नहीं है, गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। तो नहा ली थी एंड उसके बाद मैं यहाँ करने लगी हूँ पूजा। तो सबसे पहले जो मंदिर में क्लीनिंग करते हैं बस वही कर रही हूँ। तो जैसे तुलसी बेलपत्र होता है ना, कमेंट सेक्शन में आया था इसलिए मैं रिप्लाई कर रही हूँ। जो तुलसी बेलपत्र होते हैं उनको बासी नहीं माना जाता है। बेलपत्र जो होता है उसको 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है। आप अगर आपके पास में फ्रेश नहीं है तो उसको वॉश करके गंगा जल छिड़क के आप दोबारा चढ़ा सकते हैं। और तुलसी को आप 11 दिन तक गंगा जल छिड़क के दोबारा आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं, वो बासी नहीं माना जाता है। और बस पूजा कर ही रही थी कि फिर से दूध वाले भैया आ गए, और यहाँ दूध ले लिया था, 1 पैकेट पनीर ले लिया था, और इनको आज पेमेंट भी करना था। तो वही मैं बोल रही थी कि आज आप रहने दो, मैं वैसे भी पूजा कर रही हूँ तो कल मैं आपको पे करूँगी पैसा का। मैं 10 से 12 दिन में एक बार पे करती हूँ, महीने में 3 बार इकट्ठा जैसे हो जाता है। और बस यहाँ पे पूरी साफ़ सफाई करके शिवलिंग जी को मैंने स्नान करा दिया था एंड उसके बाद कर ली थी मैंने पूजा। क्योंकि सैटरडे था तो खिचड़ी मैंने बना ही ली थी और आलू बॉईल करके रख लिए थे। तो यहाँ बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में कच्चे आम की बिल्कुल चटपटी चटनी बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ले ली है, और एक पूरा ही मैंने आम लिया है मीडियम साइज़ का, छोटे साइज़ में कट कर लिया है। 4-5 कली लहसुन की, ढेर सारा मैंने धनिया लिया है, और बस इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी और थोड़ा सा बिल्कुल जीरा। तो ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। और एकदम छोटा सा टमाटर रखा हुआ है तो ये डाल दिया था मैंने। टमाटर ऐसा ही लीजिएगा जो बिल्कुल एकदम लाल लाल रहता है ना, वो नहीं, ये थोड़ा इसमें खट्टापन रहता है। तो ये चटनी बहुत अच्छी बनती है। आप इसको फ्रिज में आराम से 7 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए कलर काफ़ी अच्छा आ गया है। तो बस इसको पलट के रख दूँगी। और जो हर गर्मी में मैं एवरीडे, आप आम पन्ना बोल लीजिए या फिर कच्ची कैरी का शरबत बोल लीजिए, तो एकदम 2 मिनट में बनने वाला कुछ सामान से, और इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना सूदिंग रहता है वो शरबत। तो यहाँ ले लिया है मैंने, सिर्फ 1 हरी मिर्ची ली है बिल्कुल छोटी साइज़ की, एंड थोड़ा सा अपने हिसाब से ले लीजिए आपको कितना ग्लास बनाना है। ये तो थोड़ा पतला बनता है तो अच्छा लगता है पीने में। तो 1 टुकड़ा ही मैंने यहाँ पे आम का ले लिया था, और बस उसको छोटे पीसेस में कट कर दिया है, और ज़रा सा पानी डाल के इसका प्योरे एकदम अच्छे से बना लेंगे। फिर भी थोड़े थोड़े टुकड़े रह जाते हैं इसमें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मुंह में खाने में आते हैं तो अच्छे ही लगते हैं। और यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ बड़े वाले जार में, और उसमें डाल रही हूँ हिसाब से पानी, मुझे कितना शरबत बनाना है। डाला है काला नमक, और मैं शुगर फ्री डाल रही हूँ। आप जब आम को मैंने बताया कि उसको पीस लीजिए, उसी टाइम आप चीनी डाल के साथ में ही पीस लीजिए, तो मुंह में चीनी भी नहीं आएगी। अदरवाइज़ आप पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। और बस ये बन गया है, तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और बर्फ़ डाल दीजिए, और आप पी के देखिएगा, आपको एकदम मज़ा आ जाने वाला है। बहुत अच्छा, ईजी, और गर्मी के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये शरबत। चीयर्स। गर्मी में कच्ची कैरी का जो ये शरबत है ना, ये मैंने बनाया है। आप इसको आम पन्ना बोल सकते हैं, कच्ची कैरी का शरबत बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। एक तो ये आपके गर्मी में आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है, ऊपर से जो बॉडी अंदर से हीट होती है वो इससे नहीं होगा। एंड टेस्ट में तो मैं क्या बताऊं कि अमेजिंग है, बहुत अच्छा। आप समझ लो कि मैं हर पूरी गर्मी ही ये पीती हूँ, हर एक दिन छोड़ के, या डेली भी आप पी सकते हो। आप पियेंगे तो चीनी डाल लीजिएगा, जो डायबिटिक है वो शुगर फ्री से पी सकते हैं या स्टीविया से पी सकते हैं। तो टेस्ट इतना ज़्यादा औसम है, पी के बताती हूँ। इनक्रेडिबल, बहुत अच्छा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। गर्मियाँ चल रही हैं अभी, अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो ट्राई कर लीजिए, बहुत ही इजी है। और पीछे ये बैग देख रहे हैं आप,
चिंकी के लिए जाने वाला था ये बैग, बट जो उसका दोस्त जाने वाला था तो उसकी ट्रेन हो गई है कैंसिल, और शायद 1-2 दिन बाद की टिकट होगी तो फिर तब जाएगा, और अगर नहीं भी हो पाई तो फिर कुरियर लगाना पड़ेगा क्योंकि इम्पोर्टेंट सामान है उसको उसमें। तो बस इसको पी लेती हूँ। खिचड़ी मैंने बना ली है, चटनी बन गई है, आलू भी बॉईल कर लिए हैं, बस चोखा बनाना बाकी है। उसके बाद अपना ये पूरा ड्रेस जो है पूरा भीग रहा है, इसको चेंज करके नाइटी पहनूंगी और तब थोड़ी देर एसी में जाऊंगी। तो बस मैंने तो एंजॉय कर लिया था अपना कच्चा कैरी वाला शरबत, और आपने देखा कि जैसे ही आई हूँ मैं, एंटर किया है मैंने घर में, बस मैं एकदम अपनी ड्यूटी पे लग गई, काम पे लग गई, और घर में रहते ही हैं इतने काम तो। और उसके बाद में बस ये पीली वाली नाइटी जो मैंने हटा के रख दी थी, नई थी, पहली बारी मैंने गुवाहाटी में पहनी थी, तो इसको अलग से वॉश कर लिया है, बट इसमें से बिल्कुल भी कलर ब्लीडिंग नहीं हुई थी। तो अब पता चल गया है, तो अब एट लास्ट जब बाद में वॉशिंग मशीन लगाऊंगी तो इसको सारे कपड़ों के साथ में धो पाऊंगी। तो फाइनली यहाँ पे बस इसको वॉश कर लिया था बैठ के, और बाकी तो मैंने वॉशिंग मशीन लगा ही दी थी। तो कुछ इस तरीके से मेरा बीता है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का पूरा रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया। तो बिज़ी रूटीन तो घर में रहता ही है। तो बस ये सब काम करने के बाद में फिर इसको सुखा दिया था, एंड एट लास्ट फिर हाउस हेल्पर आ गई थी, उसके बाद जाके मैंने कहीं रेस्ट किया है। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो एंड रेसिपी दोनों ही आपको पसंद आए होंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।